वेरी गुड डे दोस्तों। मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। मैं हूँ सेकंड ऑफिसर। लास्ट 5 साल से शिपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए ये वीडियो इसके लिए बनाया है ताकि आप जब जहाज पे चले जाए तो आपको आपका काम करने के घंटे, आपके रेस्ट करने के घंटे कितने होने चाहिए, मिनिमम कितना टाइम आपको रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आपका रेस्ट सस्पेंड किया जाता है किसी भी वजह से तो कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितने पीरियड के लिए वो सस्पेंड रहेगा, कब नॉर्मल होगा, कितना टाइम वो सस्पेंड रहेगा और कितने दिन के लिए, कितने वीक्स के लिए वो सस्पेंड हो सकता है। इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट रहेगा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट फॉर स्टडी। ओके। STCW रेस्ट आवर्स। पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स के पीरियड में आपको कम से कम 10 घंटे की रेस्ट कंपलसरी मिलनी चाहिए। वो 10 घंटे की रेस्ट आप सिंगल शॉट में कंटिन्यूस 10 घंटे ले सकते हैं। अदरवाइज वो 10 घंटे की रेस्ट आपकी 2 पीरियड में डिवाइड होगी। एक पीरियड होगा 6 घंटे का, दूसरा पीरियड होगा 4 घंटे का। जो 6 घंटे का पीरियड होगा दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपको मिनिमम 6 घंटा कंटिन्यूस रेस्ट देना कंपलसरी है। ओके। और 6 घंटे के बाद में जो आपका 4 घंटे का रेस्ट आएगा, इन दोनों के बीच में जो पीरियड होगा दैट पीरियड शैल नॉट बी मोर देन 14 आवर्स। मतलब 6 घंटा, 14 आवर्स पीरियड इन बिटवीन एंड देन आफ्टर अगेन 4 आवर्स। ऐसे आपके रेस्ट होनी चाहिए। वो 14 आवर्स से ज़्यादा आपको दूसरा रेस्ट लेने से नहीं रोक सकते। दिस इज़ ऑल एज पर STCW कन्वेंशन एंड मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। आपके इस तरह से टोटल 7 डेज पीरियड में 77 आवर्स रेस्ट होनी चाहिए। ओके। अभी जब जहाज पे कोई इमरजेंसी ड्रिल्स होती है, कोई सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती है, कभी मस्टर लिया जाता है, कभी कुछ ट्रेनिंग रहती है, तो आपके रेस्ट आवर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके जो जहाज पे ऑफिसर रहेंगे, जो मास्टर रहेगा, चीफ ऑफिसर रहेगा, उन्होंने आपकी इमरजेंसी ड्रिल्स, ऑन बोर्ड सेफ्टी ट्रेनिंग्स वो इस तरह से इस टाइम पे कंडक्ट करनी ज़रूरी है ताकि आपकी रेस्ट मिनिमम डिस्टर्ब हो और आप फिजिकली फैटिक ना हो। आपका डेली रेस्ट आवर्स रिकॉर्ड आपके पास एक पेज दिया जाता है दैट इज़ अ कंपनीज फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में, उस शीट में, उस ऑफिशियल पेज में आपको आपके दिन का रेस्ट आवर्स फिल करना है। और सेम पेज एट द टाइम ऑफ मंथ एंड आपका सिग्नेचर होगा, मास्टर का सिग्नेचर होगा। और वो पेज ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, फ्यूचर इंस्पेक्शन के लिए, सर्वे पर्पस के लिए जहाज पे फाइल होता है। मास्टर जो जहाज का कैप्टन है, ही कैन सस्पेंड योर रेस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। जहाज का कैप्टन आपका रेस्ट सस्पेंड कर सकता है जब जहाज पे कोई इमरजेंसी है और आपका जहाज जो दूसरे शिप को इमरजेंसी है उसको असिस्ट करने के लिए जा रहा है, वेयर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट और मास्टर को लगता है कि मुझे मैक्सिमम मैन पावर की ज़रूरत है, तो वो आपका रेस्ट सस्पेंड कर सकता है। कब तक? मास्टर आपका रेस्ट तब तक सस्पेंड कर सकता है जब तक वो इमरजेंसी सिचुएशन और अदरवाइज़ जो दूसरे जहाज़ पे इमरजेंसी आई है वो इमरजेंसी सिचुएशन जब तक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाती है तब तक। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इमरजेंसी टैकल हो जाएगी, तो इमीडिएटली मास्टर और चीफ ऑफिसर आपको आपका रेस्ट लेने के लिए भेजना जरूरी है। Master can reduce your rest hours to 70 hours period in 7 days duration। मतलब मास्टर आपका 77 आवर्स का जो रिक्वायर्ड रेस्ट है इन 7 डेज पीरियड, उसको 70 आवर्स इन 7 डेज पीरियड
कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एडमिन से स्पेशल अप्रूवल लेना जरूरी है। 70 आवर्स रेस्ट इन 7 days पीरियड, दैट इज also नॉट मोर देन 2 consecutive weeks। मतलब एक वीक में 70 आवर्स रेस्ट इन 7 days पीरियड, दूसरे वीक में 70 आवर्स रेस्ट इन 7 days पीरियड, तीसरे वीक में उसको वही अपनी नॉर्मल एज रिक्वायर्ड 77 आवर्स रेस्ट देना जरूरी है एज पर STCW एंड MLC कन्वेंशन। नाउ जो आपका दिन का डेली का 10 आवर्स का जो रेस्ट है इन 24 आवर्स पीरियड, उसको नॉर्मली एज पर STCW हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एज पर लॉ, लेकिन मास्टर एडमिन से स्पेशल अप्रूवल लेके उस 2 डिवीजन को 3 डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता है, आउट ऑफ विच वन ड्यूरेशन शैल बी एटलीस्ट 6 आवर्स। मतलब मास्टर जो 2 डिवीजन था, एक 6 घंटे का था, एक 4 घंटे का था, उसको 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकता है जब एडमिन उसे परमिशन देगा। वो 3 डिवीजन में से एक डिवीजन शैल बी एटलीस्ट 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटा होना जरूरी है, और दूसरे जो दो रेस्ट आपके बचते हैं वो एटलीस्ट 1 घंटा होना जरूरी है। और वो मास्टर कितने दिन के लिए कर सकता है? नॉट मोर देन 2 consecutive days। मतलब आज आपका रेस्ट 2 डिवीजन की जगह पर 3 डिवीजन कर दिया, दूसरे दिन आपका 2 डिवीजन का रेस्ट 3 डिवीजन में किया, लेकिन तीसरे दिन आपको उसे आपका नॉर्मल रेस्ट 2 ड्यूरेशन का देना जरूरी है, दैट इज 6 आवर्स प्लस 4 आवर्स। 70 आवर्स रेस्ट इन 7 days पीरियड, नॉट मोर देन 2 consecutive weeks, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा, रेस्ट डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच ऑलरेडी 6 आवर्स एंड अदर 2 एटलीस्ट 1 आवर, नॉट मोर देन 2 consecutive days। ओके जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, फॉर श्योर आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।